इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले से पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे पाकिस्तानी ओपनर फखर जमा को क्या इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच से पहले ड्रॉप कर दिया जाएगा। फखर जमा लगातार हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज हुई वहां पर भी अपनी फॉर्म नहीं दिखा पाए। 2, 30 और 27 के स्कोर पर फखर जमा अपना विकेट फेंक करके वापस चलेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ होने वाले बड़े मैच से पहले फखर जमा को ड्रॉप कर दिया जाए। और ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ रह चुके रमीज रजा का। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की टीम की सबसे कमजोर कड़ी है फिलहाल फखर जमा और इसीलिए इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच में उनको ना खिलाया जाए, उनको ड्रॉप किया जाए। नजर डालते हैं उनके नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है इंडिया के खिलाफ फखर जमान को होना चाहिए या किसी और को चांस देना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टेटमेंट पर क्या कहना है उनका फखर जमा के बारे में, तो यहाँ पर रमीज रजा ने कहा द बिग प्रॉब्लम इज फखर जमा, ही इज an unorthodox hitter, but when someone like that gets out of form, it takes some time to find solution on the drawing board. He is a bottom-handed player, plays on leg side, somehow he adjusts with that and scores। यानी कि रमीज रजा ने ये चीज कही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फखर जमा, उसको बाहर कर देना चाहिए। आगे कहा कि अनऑर्थोडॉक्स हिटर है, जब भी हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट भी उनके स्टेट्स बहुत अच्छे हैं, जब मारते हैं अपनी फॉर्म में आते हैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेते, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका ये कहा बट व्हेन समवन लाइक दैट गेट्स आउट ऑफ फॉर्म, अगर ऐसा कोई खिलाड़ी फॉर्म से बाहर हो जाए तो इट टेक्स सम टाइम टू फाइंड सोल्यूशन। यानी कि ऐसा खिलाड़ी आपके पास जब हो, वो भी ओपनिंग में, वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तब प्रॉब्लम भी होती है और फिर उसका सोल्यूशन निकालने में आपको टाइम भी लगता है। इसीलिए इनका मानना है कि फिलहाल के लिए इनको ड्रॉप कर दिया जाए। आगे उन्होंने कहा ही प्लेड 3 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड कुडंट मेक अ मार्क एज वेल। अफगानिस्तान के खिलाफ जैसे कि हमने पहले भी कहा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। आगे रमीज रजा ने क्या कहा फखर जमा के बारे में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं फिलहाल से। तो रमीज रजा ले देखिए उनका यही कहना फखर जमा के लिए। आगे उन्होंने जो कहा हिज बॉडी लैंग्वेज इज सफरिंग एंड पाकिस्तान नीड एन इन फॉर्म ओपनर। इफ इमाम आल्सो गेट्स डिसमिस्ड चीपली इट क्रिएट्स प्रेशर, पाकिस्तान नीड टू असिस्ट फखर। फखर जमा पर पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी सफर कर रही है और पाकिस्तान को कोई फिलहाल इन फॉर्म ओपनर चाहिए जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही हो। इफ इमाम आल्सो गेट्स डिसमिस्ड, अगर इमाम उल हक जो कि उनके साथ में ओपनिंग करने के लिए आते हैं, अगर वो भी फखर जमा की तरह जल्दी आउट होकर के चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की पूरी टीम के ऊपर ऐसे में प्रेशर आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा आई बिलीव दे शुड रेस्ट हिम, give him some time, sidelining him is better for him as well as पाकिस्तान साइड। फिलहाल के लिए उनका मानना है कि फखर जमा को रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम फखर जमा को देना चाहिए ताकि वो फिलहाल से अपने ऊपर काम कर सके और पाकिस्तान की साइड के लिए कुछ चीजें बेटर हो और साथ ही फखर जमा के लिए भी ये चीज अच्छी रहने वाली है। आखिर में उन्होंने ये चीज कही ही इज अ गुड प्लेयर उन्होंने कहा। हालांकि फखर जमा बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान हैज गिवन हिम चांसेस बट अगेंस्ट इंडिया विद द फॉर्म दैट ही हैज द चांस इज नॉट वर्थ बीइंग टेकन। यानी कि लास्ट में उन्होंने सारी बातें बोल दी कि फखर जमा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फखर जमा ने लेटेस्ट उन्होंने अच्छा स्कोर भी नहीं किया, उनको बाहर कर देना चाहिए, साइड लाइन करना चाहिए। लेकिन जाते जाते आखिर में उन्होंने ये चीज भी कही रमीज रजा ने कि प्लेयर फखर जमा बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान ने उनको काफी ज्यादा चांसेस भी दिए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के अगेंस्ट उनको खिलाना वर्थ नहीं है। खिलाना एक बहुत बड़ा चांस लेना होगा अगर हम इंडिया के मुकाबले में फखर जमा को इस खराब फॉर्म के साथ में खिलाते हैं। तो अब इंडिया के साथ में सामने बड़ा मुकाबला होना है, ऐसे में कोई बदलाव पाकिस्तान की टीम शायद नहीं करना चाहेगी। अगर आप बदलाव करते भी हैं तो फिर आपको ओपनिंग में किसको लाना होगा? आपके पास जो नाम है वो है अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने मात्र 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो ऐसे में शायद फखर जमा के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, उनके साथ ही बाबर आजम जाना चाहेंगे और जाए भी क्यों नहीं। बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं इंडिया के अगेंस्ट वो लाजवाब रहे हैं, जितने भी मैचेस फखर जमा ने खेले ये स्टैट्स आपके सामने हैं। 4 इनिंग में फखर जमा ने इंडिया के अगेंस्ट 207 रन बनाए, उनकी एवरेज 51.75 की है, हाईएस्ट है 107 का, एक 50 है और एक 100 है। तो 4 इनिंग में जहां पर उन्होंने एक शतक भी लगाया, एक अर्धशतक भी लगाया, 50 से ज्यादा की एवरेज से इंडिया के खिलाफ फखर जमा ने रन्स बनाए हैं। और जिस तरीके से अप्रोच हमने कैप्टन बाबर आजम की देखी है तो फखर जमा को ड्रॉप करना वो भी बीच टूर्नामेंट में और इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच से पहले ना फखर जमा के लिए शायद ये ठीक रहेगा और ना ही पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 के साथ में ये ठीक रहेगा। तो ये डिसीजन नहीं लिया जाने वाला है जहां तक लगता है बाबर आजम की और पाकिस्तान टीम के अप्रोच को देखते हुए। लेकिन यहां पर रमीज रजा ने जरूर ये चीज कही है कि जिस खराब फॉर्म से फखर जमा गुजर रहे हैं उनको इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए।